नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज से एनटीपीसी का एग्जाम शुरू हुआ, तो आज जो 3 शिफ्ट में हुआ उसी के आधार पे हम बात करने वाले हैं कि कैसा क्या क्वेश्चन था। क्योंकि होता क्या है, जैसे आप यूट्यूब पे अलग अलग इंटरव्यू संभवतः देखे होंगे, तो आप इसे एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगा सकते हैं जब तक कि आपके कोई जान पहचान का आपके साथ जो सेट मारता है वो आपको एक रिव्यू नहीं दे दे। क्योंकि क्या होता है, बाहर का खड़ा कैंडिडेट जिसको आप नहीं जानते हैं, वो अगर ये कह रहा है कि हम 90 अटेम्प्ट करके आए हैं, क्वेश्चन आसान था, तो क्या पता वो 90 सही करके आया, 90 बना करके आया हो, उसका 30 से 40 नंबर भी आ सकता है। या नहीं तो 90 अटेम्प्ट करके आया है, उसका 90 का 85 नंबर भी आ सकता है। तो बिना आप कैंडिडेट को पहचाने ये चीज़ नहीं जज कर सकते हो। तो मेरे भी कुछ फ्रेंड का आज एग्जाम था, जो लोग जॉब कर रहे हैं अभी, तो उन लोगों का कैसा क्या कंडीशन था, तो उस पर अभी हम मेन बात करने वाले हैं। जो 100 नंबर का एग्जाम था, अटेम्प्ट अप्रोक्स 80 के आसपास, करीब 10-12 कैंडिडेट थे, तो जिनमें से 3-4 कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं और लोगों का भी जॉब नहीं हुआ है। तो करीब 80 के ऊपर तो सबने अटेम्प्ट किया हुआ था। अगर आप 80 के ऊपर अटेम्प्ट यानी क्वेश्चन तक पहुंच जा रहे हैं, इसका मतलब है क्वेश्चन आप बहुत डिफिकल्ट नहीं कह सकते हैं। क्योंकि जब क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है तो लोग उतना अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, कम थोड़ा हो जाता है अटेम्प्ट। तो क्वेश्चन का लेवल इस हिसाब से मॉडरेट कह सकते हैं। दूसरा, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन कुछ कैंडिडेट के हैं कि इजी है, लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं, करीब 4 कैंडिडेट जॉब कर रहे थे, आई थिंक 3 ही जॉब कर रहा है, एक का बिहार एसएससी में पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, पर 3 कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं। उन लोगों का ये था कि कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब क्वेश्चन, लाभाले के क्वेश्चन, वो सब डिफिकल्ट था, टाइम लगता था, काफी कैलकुलेटिव था। तो जो 60 नंबर का मैथ रीजनिंग था, उसमें से आप करीब 7 से 8 क्वेश्चन डिफिकल्ट कह सकते हो, उतना इजी नहीं था। लेकिन वही कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि नहीं आसान था, अब मिस्टेक से कुछ गलती हो जाए वो अलग चीज है, नहीं तो ठीक ठाक क्वेश्चन था। अब हो सकता है उनका तैयारी अच्छा रहा होगा। बात करें अगर मैथ रीजनिंग का, जो 40 क्वेश्चन का था, वो काफी अलग टाइप से पूछा गया था। क्योंकि कंप्यूटर का क्वेश्चन इससे पहले वाले में 2 क्वेश्चन आ रहा था, इस बार 3 से 4 क्वेश्चन भी, किसी किसी सेट में 3 क्वेश्चन आए, किसी सेट में 4 क्वेश्चन भी आया। और क्वेश्चन का लेवल, अगर जैसे 4 क्वेश्चन है ना, तो 2 क्वेश्चन इजी होता था, 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट। जैसे जावा का खोजकर्ता कौन है, इस सब टाइप का क्वेश्चन आ रहा था, खोजकर्ता वाला। तो वो अगर आपको आता है तो आपको आसान लगेगा, नहीं आता है तो डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ कुछ क्वेश्चन आ रहा था। करंट अफेयर से भर भर के क्वेश्चन आ रहा था, 9 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहा था और डिफिकल्ट आ रहा था, क्योंकि पुराना वाला करंट अफेयर भी आ रहा था। तो करंट अफेयर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा था, इजी नहीं आ रहा था। फिर वही है, जिनको जो लगातार पढ़ रहे होंगे उनको इजी लग सकता है, लेकिन जहां तक उन लोगों का रिव्यू था उस हिसाब से क्वेश्चन डिफिकल्ट था। साइंस का क्वेश्चन अप्रोक्स 8-9 नंबर के आसपास था, तीनों अगर मिला दे तो ऐसा क्वेश्चन था। उसमें किसी का वेटेज अधिक नहीं था, सेम 2-3 क्वेश्चन फिजिक्स का, 2-3 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, 2-3 क्वेश्चन बायोलॉजी का था, ऐसा ही था। आर्ट एंड कल्चर से हमेशा ये इससे जो स्टैटिक होता है हमेशा क्वेश्चन आता है, वैसा ही था। इकोनॉमिक्स का भी 2 क्वेश्चन था, तो सब मिला जुला के था। बस अगर आप चेंजेस देखें, जो मुझे सुनने में लगा, जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो पहले अगर आप एनटीपीसी का देखें उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आता था, वो भी 10 के आसपास आ गया है। जो कंप्यूटर का क्वेश्चन था, वो पहले जो हम लोग दिए हुए थे उसमें 2 क्वेश्चन आता था, तभी उसको 4 समझ लो कर दिया गया है। और स्टैटिक उस टाइम भी पूछा जाता था। साइंस का वेटेज उस टाइम थोड़ा अधिक रहता था, किसी किसी में 1-2 ही क्वेश्चन रहता था, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन हम बनाए हैं अभी, और इस बार 6-7 कर दिया है। पिछली बार किसी किसी में 1-2 रहता था, किसी किसी में अधिक भी रहता था, पर इसमें 6-7 के आसपास है, तो उसको आप बहुत अधिक चेंजेस नहीं कह सकते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी से वही 1-2 क्वेश्चन करके आता है, तो बहुत अधिक का फर्क नहीं है। आप कर सकते हो रीजनिंग को, ये इसको करंट अफेयर को अच्छा कर लो, कंप्यूटर को अच्छा कर लो, इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन आता है उसको अच्छा कर सकते हो। कुछ कुछ टॉपिक है जिससे अधिक क्वेश्चन आता है, पॉलिटी से क्वेश्चन आ ही रहा था, तो ये सब पढ़ के आप कर सकते हो थोड़ा बहुत अच्छा। अब बात करें मैथ रीजनिंग में, जो है जिनका एवरेज है उनके लिए अच्छा ही जाएगा। अब यहाँ पे समस्या क्या होगा बता रहे हैं। जब मैथ रीजनिंग एक लेवल का क्वेश्चन आता है ना, बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, तो क्या होता है, जो कट ऑफ निर्धारित होता है ना, वो जीके पे चला जाता है। क्योंकि मैथ रीजनिंग का 60 क्वेश्चन है, अप्रोक्स कैंडिडेट 55 बना रहे होंगे, तो जीके जिनका ऊपर ले जाएगा वो ऊपर जाएंगे, जिनका नीचे ले आएगा नीचे जाएंगे। तो थोड़ा ये डमाडोल स्थिति हो जाता है, क्योंकि जीके में किसी का कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो अगर आपका प्रैक्टिस सेट सब में भी अगर हम बात करें, तो अगर आपका प्रैक्टिस सेट में हार्ड क्वेश्चन आ रहा था, उसमें अगर आपका 60 के आसपास जा रहा है, तो आपका तैयारी ठीक ठाक ही है। थोड़ा बस कुछ कुछ टॉपिक पे इंप्रूव करके आप नंबर बढ़ा सकते हैं। तो बस आज का ऐसा ही था।
कल तो बहुत कैंडिडेट का एग्जाम है, तो कल और डीपली से बात करेंगे कि कैसा वही पैटर्न चल रहा है, ये थोड़ा अलग हुआ है। और मेरा 11 तारीख को दिया है, तो देखते हैं कैसा क्या जाता है, क्योंकि फिर पढ़ते हैं, फिर 3-4 दिन से पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रहा। खैर देखते हैं। एक चीज कहना चाहेंगे कि देखिए, जब भी एग्जाम होता है तो बहुत सारे जो होते हैं ना रिव्यू देने वाले, बहुत सारे कैंडिडेट का आपको इंटरव्यू दिखा देंगे कि कैसा क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें कई लोग मजाक के सेंस में भी कुछ से कुछ क्वेश्चन बोलते रहते हैं। तो थोड़ा एक सही तरीके से ही, जिसमें थोड़ा भरोसा हो, वही रिव्यू देखिएगा। कुछ से कुछ देख के आप अनाप शनाप नहीं, मतलब बह नहीं जाइएगा। और कुछ से कुछ तैयारी में, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है ना, अच्छा होना मुश्किल होता है, खड़ा हुआ आप तुरंत हो सकते हो। तो थोड़ा अपना मेंटल स्ट्रेंथ जो है बना के रखिएगा, सही तरीके से पढ़िएगा, सही से एग्जाम दीजिएगा। खैर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।